देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या भारत का जो शासन व्यवस्था है वो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था से प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रही है या अग्रसर हो रही है, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो इसके कई उदाहरण दिए हैं। और बल्कि जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो एक तरीके से अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है उसकी तरह काम करता है। यह स्थिति इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, पंडित नेहरू के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में देखने को मिली, और अब यही स्थिति हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिल रही है। तो ये कई कटक्ष है, कई आलोचनाएं हैं, कई प्रत्यालोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था तो नहीं कह सकते, इसको इसकी ओर जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जो स्थिति है भारत के अंतर्गत सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी में एकमात्र नेता है, एकमात्र आवाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए घातक है, यह बिल्कुल फैक्ट है। व्यक्ति पूजा इंदिरा गांधी की गई, वो भी घातक थी। नेहरू जी की गई, वो भी गलत थी। राजीव गांधी की गई, वो भी गलत की थी। और मोदी जी की जा रही है, वो भी गलत है। क्योंकि व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, या संविधान श्रेष्ठ है, कानून श्रेष्ठ है। और व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? एक व्यक्ति, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी डिमांड्स है, इतनी नित्य नई बदलती हुई परिस्थितियां हैं, एक व्यक्ति को आप कैसे श्रेष्ठ कर सकते हो? सामूहिकता का सिद्धांत जो है वो अपने यहाँ पे लागू किया गया है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है। पहला तो है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित, और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर ही करना होता है। दूसरा है संघ व्यवस्था। भारत में संविधान द्वारा संघ व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघ व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को प्राप्त विषयों पर केंद्रीय संसद को कानून बनाने की छूट नहीं है। प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तीसरा है संसदीय नियंत्रण। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के समर्थन के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा उससे प्रश्न पूछ सकती है, उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है और उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है। लोकसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति अब केवल सैद्धांतिक नहीं रही है। जुलाई 1979 में मोरारजी मंत्रिमंडल ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही त्यागपत्र किया था। लोकसभा का समर्थन न रहने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990, चंद्रशेखर 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 व 99, एच.डी. देवेगौड़ा 1997 तथा इंद्र कुमार गुजराल 1997 को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। दलीय नियंत्रण। प्रधानमंत्री की सारी शक्ति दल के संगठन और दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है। एक बार उसका दल छोड़ दे, दल से निकाल दे, उसका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाता है और उसकी सत्ता क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है। लोक मत का नियंत्रण। प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग सदा आलोचना की कसौटी पर कसा रहता है, लोक मत के अनुसार डलता है। उसे अगले चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है। अतः कोई प्रधानमंत्री ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसे लोकमत पसंद ना करे। अब यहां प्रश्न ये आता है कि लोकमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन बनाता कौन है? पब्लिक ओपिनियन बनाता है मीडिया। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो मीडिया की होती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया में ही आप पब्लिक ओपिनियन इस तरह का क्रिएट करोगे, फेक पब्लिक ओपिनियन कि साहब ये लोकप्रिय है, ये सबसे बड़ा है, इसके ऊपर तो कुछ कोई है ही नहीं, ये विश्व गुरु बना देगा हिंदुस्तान को, ये फलाना कर देगा। जबकि स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में भूख है, दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे आदमी यहाँ रहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा नंगे आदमी यहाँ रहते हैं। जब पब्लिक ओपिनियन इस प्रकार का बना दोगे आप मीडिया, फेक मीडिया के द्वारा, प्रायोजित मीडिया के द्वारा, स्पॉन्सर्ड मीडिया के द्वारा, तो वो अब आप ये देखिए कि सिस्टम के साथ कहां तक आप न्याय कर रहे हो, सिस्टम को खराब कर रहे हो आप। तो मतलब अननेसेसरी आप बिल्कुल चढ़ा देते हो, सारे दिन टीवी में चलाते रहते हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, लोगों का दिमाग लड़ाकू बना दिया। या फिर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, उनका एजेंडा सेट है। मीडिया जब बिका हुआ मीडिया होगा तब ये स्थिति आएगी, लोकमत पर नहीं बन पाएगा। लोगों का ध्यान भटका देते हो ओरिजिनल समस्याओं से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से,
इन जो समस्याएं हैं आज देश में, उनसे ध्यान भटका देते हो। आप सुपर बनाए रखते हो, सबसे सुपर यही है, यह है तो मुमकिन है, यह तो क्या मुमकिन है। आप बेटर कीजिए ना, बेटर कीजिए, आलोचना कीजिए। जब मीडिया आलोचना नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा पब्लिक का ओपिनियन, क्या खाक बनेगा। हम्फ्री ब्रकले ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में कहा है कि संसद की संप्रभुता एवं प्रधानमंत्री पर नियंत्रण को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी की जानी आवश्यक है। उसकी प्रधानमंत्रीय शक्तियों को ही नहीं बल्कि सुपर प्रेसिडेंशियल पावर्स को नियंत्रित करने के लिए बर्कले ने कुछ सुझाव दिए। उनके अनुसार प्रधानमंत्री से संसद भंग करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। संसद को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त कर प्रधानमंत्री की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 8 वर्ष होना चाहिए। ये जो बर्कले साहब है, उन्होंने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर 8 साल से ज्यादा नहीं बनाई जाए। जैसे अमेरिका के अंतर्गत है, एक व्यक्ति दो टेन्योर के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो कितना ही लोकप्रिय हो, क्योंकि लोकप्रियता के मानदंड बदल गए। आज मीडिया जो है, मीडिया बिक गया, स्पॉन्सर कर करके, न्यूज स्पॉन्सर कर करके बिना मतलब में उसको हाई लेवल पर रखता है। भाई आलोचना करो ना, सोने को जब कूटोगे घिसोगे नहीं तो सोना चमकेगा कैसे। तो प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति है उसकी आलोचना नहीं होगी तो वो निखरेगा कैसे, बेटर टू बेटर कैसे करेगा। आप तो आलोचना तो जानता ही नहीं मीडिया, वन साइडेड, वन ट्रैक बस। ये कौन सा क्या कैसा जमाना आ गया भाई। गुण अवगुण दोनों की चर्चा करो ना। आप सिर्फ गुण ही गुण बता रहे हो और वो फालतू में जोड़ जोड़ के बता रहे हो बिना मतलब में, क्या मतलब है उससे। तो बर्कले साहब के ये जो सुझाव है, ये आगामी समय में भारत की व्यवस्था में भी अगर अपना लिए जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी, बहुत अच्छे और अपनाने ही चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कम से कम वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो ये सक्सेस कहा जा सकता है। इतिहास में क्या हुआ उस पर अपन ज्यादा चर्चा न करके वर्तमान में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य और प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अब ये जो पहली बात है, इसमें प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्री बनाता है। उसके लिए 2-4 बातें तय होती है कि भाई जैसे कि मान लीजिए उसके दल के महत्वपूर्ण लोगों को लिया जाएगा। अगर गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को लिया जाएगा और उसके बाद में मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनाने के बाद किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है साहब। जैसे एक को गृह मंत्रालय दिया जाएगा, बी को रक्षा मंत्रालय, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है। लेकिन कोई दल सिर्फ एक व्यक्ति को ही भगवान के रूप में स्थापित कर ले तो फिर उस दल के डेमोक्रेटिक होने के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि ये दल भी डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। भाई लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप भूल ही जाइए। अब बीजेपी की स्थिति ये हो गई कि नरेंद्र मोदी जी से ऊपर कोई भी नहीं है, इनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, सब इनसे कम जानने वाले। तो ये स्थिति कहां तक सही है। ये तो ना तो बीजेपी वाले अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ना देश के साथ न्याय कर रहे हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री और संसद। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्रधानमंत्री ही करता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही देता है। तृतीय, जब मंत्रियों के द्वारा संसद को संतोषपूर्वक उत्तर नहीं दिए जाते तब संसद प्रधानमंत्री को अंतिम प्रवक्ता के तौर पर नीति के स्रोत के रूप में देखती है।
चतुर्थ, शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। ये कई बातें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को कोई भी जो मैसेज करना है या एडवाइस करना है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। कोई मंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति से घरेलू मिल सकता है, राष्ट्रपति बीमार हो तो मिल सकता है जाके स्वास्थ्य का हालचाल, ऐसे ऑफिशियली नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री और नीति निर्माण, चौथा जो पॉइंट है, भारत की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रवक्ता है, वहां भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू ने तो स्वयं को महत्वपूर्ण नीति की घोषणा कर देते थे। प्रधानमंत्री और आपातकाल, आर्टिकल 352, 56 और 360 सॉरी 56 तो राज्यपाल से संबंधित है और 52 और 60 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, ऐसे उपबंध है भारत के संविधान में। तो इनकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा, या यूं कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पे की जाती है, तो हीरो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और राज्य, अब आजकल जैसे अभी वर्तमान में कोविड के दौर पे देखा जा रहा है, हर दो महीने से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं। तो ये अच्छा भी है एक पेंडेमिक के दौर में, लेकिन प्रधानमंत्री का पद कोई महत्वपूर्ण पद है, देश का केंद्रीय पद है, लेकिन प्रधानमंत्री ही सब कुछ है, ये संघीय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। संघीय व्यवस्था में राज्य के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री का इंपॉर्टेंस है, उसकी फंक्शनिंग है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, उसकी मतलब लाइबिलिटी है राज्य की विधानसभा के प्रति, राज्य की जनता के प्रति। प्रधानमंत्री और योजना के संदर्भ में प्रधानमंत्री पूरा स्वायत्त है, वो जिसको मर्जी योजना का उपाध्यक्ष बनाए या अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष तो वो खुद ही रहता है पदेन। भारत के समस्त प्रधानमंत्री अनुग्रह शक्तियां, भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री इत्यादि सम्मान उपाधियों के वितरण की व्यवस्था की गई। व्यवहार में उपाधियां प्रधानमंत्री ही देता है। अब ये लास्ट का पॉइंट है, महानिर्वाचन। देखिए एक्चुअली अभी जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव को अपन विश्लेषण करें इसकी थोड़ा सा, तो ये चुनाव एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना लोगों ने, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई देश में, जो पुलवामा अटैक हो गया, देशभक्ति का ज्वार हो गया, देशभक्ति का ज्वार लोगों में भड़क गया, तो ऐसा लोगों के अंदर ऐसा आभास हुआ कि भाई ऐसी कोई स्थिति हो तो देश को सुरक्षित यही व्यक्ति रख सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पद के ऊपर जो भी बैठेगा उसकी जिम्मेदारी होगी और देश की सुरक्षित देश की सेनाएं रखेगी, मोदी जी नहीं रखेंगे। मोदी जी अगर कोई निर्णय लेंगे तो देश की सेना से बात करके ही लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति आएगा, हाँ थोड़ी सी इच्छा शक्ति का फर्क पड़ता है, वो इच्छा शक्ति स्वतः ही पैदा हो जाती है जब आपके दल को पूरा बहुमत होता है। तो ये जो स्थिति है प्रधानमंत्री को एक्सेस में हाईलाइट करना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए मैं सही नहीं मानता। मैं यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करूंगा, ना नरेंद्र मोदी की आलोचना करूंगा, ना पंडित नेहरू की आलोचना करूंगा, लेकिन पंडित नेहरू वाला कार्यकाल भी भारत की लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं था। पर उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की, जैसे पहला मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया, विपक्ष के सदस्यों को उसमें शामिल किया, और आज के जो प्रधानमंत्री है वो विपक्ष के सदस्यों की मखौल उड़ाते हैं, सारे दिन प्रचार करते रहते हैं, 24 घंटे प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार मंत्री हो तो प्रधानमंत्री कम, चुनाव प्रचार मंत्री ज्यादा है। अभी देखिए 2 दिन से न्यूज आ रही है, हैदराबाद में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार करने जाएंगे। राज्य की विधानसभाओं में कितनी 12-12, 20-20 सभाएं करते हैं। भैया आपको पूरे देश का शासन दिया है, आपको सत्ता दी है, आप ऐसे काम कीजिए ना, पब्लिक अपने आप वोट देगी। प्रचार तो दूसरे छोटे नेताओं को करने दीजिए। तो ये सारी चीजें है, ये आलोचना जब तक नहीं होगी तो निखरेगा कैसे काम। अब ऐसी आलोचना करते ही तो आप देशद्रोही कह देते हो, मोदी विरोधी जी कह देते हो, ये कौन सी सही है। और ये बिल्कुल जो बर्कले साहब ने जो कही है, बम्पी बर्कले साहब ने, द प्राइम मिनिस्टर पावर्स ऑफ, अपनी पुस्तक के अंतर्गत, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 साल फिक्स कर दीजिए। आप 8 साल नहीं कर सकते तो 10 साल कर दीजिए। 2 टेन्योर से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, ये करना पड़ेगा आपको। भाई डेमोक्रेसी दी है हमने, डेमोक्रेसी में एक एक मत की वैल्यू है, एक एक व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण होता है, उसका अभिमत क्या है वो महत्वपूर्ण होता है। आज तो हिंदुस्तान में तो जो चल रहा है वो बिल्कुल लोकमत ही, मतलब पब्लिक ओपिनियन ही फर्जी की क्रिएट किया जा रहा है। कमाल का सिस्टम हो गया भाई, ये कितने दिन चलेगा।
तो हमें संसदीय लोकतंत्र को बचाना है, संसदीय लोकतंत्र चलाना है हमें। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है। हमारे लिए ना नेहरू जी श्रेष्ठ थे, ना इंदिरा गांधी श्रेष्ठ थी, ना राजीव गांधी श्रेष्ठ थे, और ना ही नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ हो सकते। हमारे लिए जो बढ़िया करेगा वो उसी समय के लिए अच्छा होगा। आगे की परिस्थितियों के लिए एक नया नेतृत्व चाहिए, ये हम सभी को मंथन करना चाहिए और देश को एक प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था या यूं कहें कि पीएमओ की सुपर प्रेसिडेंसी व्यवस्था में नहीं जाना, हमें संसदीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है। थैंक यू वेरी मच।